हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि टाइट्रेशन हमने समझा। टाइट्रेशन में हमने क्या समझा कि टाइट्रेशन क्या होता है कि हम अननोन कंसंट्रेशन पता करते हैं, व्हाट इज द नॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने टाइट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, सब पढ़ लिया, लेकिन अभी तक ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि यूज कहाँ होना है। ठीक है, तो अब किसी भी आज हम पता करेंगे 0.1 नॉर्मल HCl का कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, आपको हम आगे बताएंगे। आई होप आपको इससे पूरा का पूरा प्रैक्टिकली आपके माइंड में फीड हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज का टॉपिक क्या है हमारा, हाउ डू वी फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड बाय द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के द्वारा हम किसी भी लिक्विड का कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं। दूसरा, हिंदी में क्या बोलेंगे आप कि कोई भी हमारा जो लिक्विड है उसका सांद्रता हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें लिक्विड का समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में काफी चीजें आती हैं, लेकिन जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी। कोई भी सॉल्यूशन जो जनरली हम लोग बनाते हैं वो नॉर्मल में या मोलर में बनाते हैं। अब क्या होता है मोलर है, क्या होता है नॉर्मल, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लो आपको मोलरिटी है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन में हम इसको डिजॉल्व करते हैं। मोल क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका जितना ही मॉलिक्यूलर वेट है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करें, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40। ठीक है, तो 40 ग्राम हम उसको 1000 ml में डिजोल्व कर देते हैं तो हमारा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बन जाता है। कितना बनेगा आपका, 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन आपका बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन आपका बनके तैयार हो गया। ठीक, ऐसे हम नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी भी एक एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं किसी भी कंपाउंड का और उसका 1000 ml में उसको डिजोल्व करते हैं। और इक्विवेलेंट वेट क्या रहता है कि आपका जितना वेट है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन आपके रिप्लेस हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी आयन रिप्लेस हो रहे हैं, उसका बोला जाता है नॉर्मलिटी। अब मान के चलते हैं हम कि हमें 0.1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल हमें HCl का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल, और हमें चेक करना है कि वो 0.1 नॉर्मल बना या नहीं बना। आज हम इसमें चेक भी करेंगे। ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए हम लेते हैं 1 नॉर्मल बनाने के लिए लेते हैं हम 85 इन 1000 ml। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहलाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम 85 ml HCl लेते हैं और 1000 ml तक उसको वॉल्यूम मेकअप करते हैं वाटर के साथ। तो हमारा कितना बनता है, हमारा बनता है 1 नॉर्मल HCl। ठीक है, अब हमें बनाना है 0.1। तो हम इसमें क्या करेंगे, 85 में डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा 8.5। मींस अगर आपको 0.1 नॉर्मल HCl बनाना है तो आप 8.5 ml क्या लेंगे, HCl लेंगे, प्लस उसको वॉल्यूम मेकअप किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। ठीक है, तो जो आपका ये सॉल्यूशन बन के तैयार होगा ये कितना होगा, 0.1 नॉर्मल HCl। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब ये तो हमने बना लिया, हम कॉन्फिडेंस से हमारा ये बन चुका है, लेकिन अब ये बना नहीं बना ये हम आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक वर्ड होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मींस होता है
जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसका स्टैंडर्ड चेक करना कि उतना बना या नहीं बना। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मींस अगर कोई लास्ट में आपके TION आता है तो मतलब एक प्रोसेस है वो। तो इस प्रोसेस से हम पता लगाते हैं कि हमारा 0.1 नॉर्मल HCl बना था या नहीं बना था विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक कंपाउंड है, इसकी हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया था वो 0.1 नॉर्मल बना या नहीं बना। उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या लिया, आपका इंपॉर्टेंट चीज थी सोडियम कार्बोनेट। तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है यहां पर 0.22 ग्राम। 0.22 ग्राम हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। और उसमें एक इंडिकेटर डाला है हमने, मिथाइल रेड। इंडिकेटर क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो मैंने यहां पर इंडिकेटर जो यूज कर रहा हूं मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, मिथाइल रेड, जो हमें एंड पॉइंट पर कलर चेंज करके हमें बता देगा कि इस पॉइंट पर हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी हो रही है यहां पर, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, वो कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। तो हमने क्या किया आप ब्रीफ में समझ लीजिए। सबसे पहले हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। एक कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है आपका। कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, और उसमें हमने मिथाइल रेड के इंडिकेटर की 6 ड्रॉप ऐड कर दी। ठीक है, 6 ड्रॉप ऐड करने के बाद हमने क्या किया, जो आपका ब्यूरेट था, तो ब्यूरेट में हमने 0.1 नॉर्मल HCl को फिल कर लिया, जो हमने प्रीवियसली बनाया हुआ था। इसी को हम चेक कर रहे हैं कि हमारे 0.1 बना या नहीं बना। तो इसको हमने किस में चेक फिल कर लिया, ब्यूरेट में, जिसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक है, अब हमने इसमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था और मिथाइल रेड लिया था। तो जैसे ही हमने कुछ ड्रॉप डाली HCl की, तो यहां पर कलर थोड़ा चेंज हुआ, हम शेक करेंगे कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ही हमने ड्रॉप मिलाते जाएंगे तो ये डिसअपीयर हो रहा है क्योंकि भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो गई है। अब एक पॉइंट पर, एक पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, हम मान के चलते हैं 41.7 पर, 41.7 पर हमने पूरा ए ऐड किया HCl को। कहां तक ऐड किया, 41.7 तक हमने ऐड किया। और जैसे ही ऐड किया हमने, तो हमारा यहां कौन सा कलर आ गया, एक पिंक कलर आ गया, एक पिंक कलर आ गया है। तो हमने माना ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। और जो ये रीडिंग है, रीडिंग को हमने एक जगह नोट डाउन कर लिया। एक पहली रीडिंग हमारी कौन सी आई, 41.7 हमारी रीडिंग आई, ये हमने नोट कर लिया, जिस पॉइंट पर हमारा कलर चेंज हुआ। उसके बाद हमने जो जिस पॉइंट पर हमारा कलर चेंज हुआ और कितना हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था हमने 0.22 ग्राम, और प्लस हमारा रीडिंग कितने पर आई, जब कलर चेंज हुआ 41.7 पर हमारी रीडिंग आई। तो हमारा फॉर्मूला था N = A/0.053 इंटू बी। ठीक है, ए और बी क्या है, ए है आपका ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट यूज। सोडियम कार्बोनेट कितना यूज किया है आपने, 0.22 ग्राम। और बी यूज इन द ml ऑफ द HCl सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन, कितना हमें यूज हुआ हमारा HCl, किसके लिए, पिंक कलर के लिए। तो कितना यूज हुआ हमारा, 41.7 हमारा यूज हुआ। और जैसे ही हमने उसको फॉर्मूले में रखा, जैसे हमने फॉर्मूले में रखा, तो आपकी रीडिंग कितनी आई, 0.0997। हमारी रीडिंग कितनी आई, 0.0977। मतलब क्या निकल के आ रहा है आपका, कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया था, हमने कौन सा सॉल्यूशन बनाया था, हमने सॉल्यूशन बनाया था 0.1 नॉर्मल HCl, पूरे उससे बनाया था कि कहीं पर भी एरर्स ना हो। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आया कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया था स्टार्टिंग में, जिसमें हमने लिया था 8.5 ml HCl इन 1000 ml, उसको वाटर से क्या किया था, वॉल्यूम मेकअप किया था, कहां तक, 1000 ml तक। ठीक है, 1000 ml तक वॉल्यूम लिया था। तो हमारा ये बना था आपका 0.1 नॉर्मल HCl बन गया था आपका। लेकिन असली में बना कितना था ये आपका, जो रिजल्ट हमने देखा 0.09।
नॉर्मल, मतलब ये 0.1 नॉर्मल नहीं है सॉल्यूशन, ये कितना सॉल्यूशन है आपका 0.09 नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो इससे हमें आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने कैसे पता लगाया। सबसे पहले हमने कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद उसमें मिथाइल रेड की कुछ ड्रॉप डाली इंडिकेटर की, फिर उसमें HCl को मिलाना स्टार्ट किया। जैसे हमने HCl को मिलाया तो हमने देखा कि एक पॉइंट पर कलर चेंज हुआ, जिस पॉइंट पर कलर चेंज हुआ वो हमने नोट डाउन कर लिया, वो आया था 41.7 पर। फिर हमने क्या किया, हमने जो हमें फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू को पुट किया, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे जो आंसर आया वो आया 0.09, और 0.09 जो आंसर आया है ये बताता है हमें कि जो हमारा सॉल्यूशन बना ये इतने नॉर्मल सॉल्यूशन है। जो रिजल्ट जो आंसर आएगा वो हमें ये बता देता है, इंडिकेट कर देता है 0.09 नॉर्मल सॉल्यूशन आपका बना है, आपका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं बना है। आई होप आपको एक पूरा टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको एक अंदाज लग गया होगा कि हम प्रैक्टिकली कर कैसे रहे हैं और टाइट्रेशन के द्वारा हम कैसे पता लगा रहे हैं कि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और मोलरिटी। तो आज का एक क्वेश्चन है आपका जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आज जो हमने प्रैक्टिकल सीखा उसमें HCl की सांद्रता कितनी आई, मतलब हमने बनाया था 0.1 नॉर्मल, लेकिन उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन कितना आया। मतलब जो हमने आज प्रैक्टिकल में देखा तो उसमें आपका HCl का कंसंट्रेशन का रिजल्ट क्या आया, जो हमने टाइट्रेशन के द्वारा देखा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू, और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।